26 देखो ध्यान से देखो जरा। प्रूव दैट देयर इज नो इमर्जेंट रे व्हेन द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। कोई प्रिज्म का एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो ए है वो अगर 2 टाइम्स हो जाए या ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर देन ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल मतलब कि ए ग्रेटर देन 2c हो जाए तो कोई इमर्जेंट रे नहीं होगा। ठीक, चलो आओ इसको प्रूव करके देखते हैं। मान लो कि इंसिडेंट रे अलग अलग एंगल से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ना फर्स्ट सरफेस पे, इसको फर्स्ट सरफेस को सेकंड सरफेस कहेंगे। तो इंसिडेंट रे का जब एंगल बढ़ता जाएगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जब बढ़ता जाता है तो इमर्जेंट रे का कंडीशन भी क्या हो जाती है, पॉसिबल बढ़ता जाता है ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है कि हाँ इमर्जेंट करेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही एक बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मोर लाइकली टू इमर्जेंट हो जाएगा। क्या लिखा है, ग्रेटर द एंगल ऑफ इंसिडेंस द मोर लाइकली इज द रे टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म। तो हमने एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि जब एक्सट्रीम वाले को ही नहीं जाने देगा तो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो रे आ रहा होगा उसको भी नहीं जाने देगा, है कि नहीं, है ना। भैया जब लड़ाई होती है तुम सबसे जो मजबूत है उसे उठाकर पटक दो तो जो बाकी होंगे वो भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे, है ना। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग यही था, सबसे एक्सट्रीम कंडीशन वाला। जब इसी को ये नहीं पास आउट होने देगा तो इससे नीचे जितने भी होंगे उसको ऐसे भी नहीं जाने देगा, है कि नहीं। तो इसका हमने एक्सट्रीम कंडीशन पकड़ लिया 90 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जब 90 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा फर्स्ट सरफेस के लिए, और ये r डैश एंगल ऑफ इंसिडेंट का काम करेगा सेकंड सरफेस के लिए, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड कह लो सेकंड सरफेस के लिए। हालांकि यहां से देखोगे तो इमर्जेंट एंगल इसको कहते हैं। ठीक, तो जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मान लो sin 90 डिग्री देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट कह रहे हैं अपॉन sin r लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n होगा। तो इंप्लाइज दैट 1 अपॉन, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन sin r कितना हो जाएगा, n के बराबर। अब जरा ध्यान से देखो sin c जो होता है वो 1 अपॉन n होता है। कितना होता है, 1 अपॉन n होता है। तो ये क्रिटिकल एंगल है, c क्या है, क्रिटिकल एंगल है इस सरफेस के लिए, है ना। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन sin c, बोलो सही। ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन sin r इक्वल टू 1 अपॉन sin c। तो इंप्लाइज दैट, अब ये दोनों आपस में बराबर है, कब हो सकते हैं, जब r इक्वल टू c हो जाए, मतलब ये r इक्वल टू कितना हो जाए, c हो जाए। तो सो r इक्वल टू c, जैसे ही r इक्वल टू c हुआ तो जरा देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ना वो r प्लस r डैश के बराबर होता है। तो जब r c के बराबर हो गया तो r डैश किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस c के बराबर। ठीक, इतना समझ में आया। अब जरा देखो r डैश a माइनस c के बराबर। अब हमें प्रूव करना है कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म 2 टाइम्स से ग्रेटर देन ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो अगर इक्वल टू a इफ a इक्वल टू 2c रखे और यही कंडीशन पे इसको पास आउट ना होने दे, इस रे को इमर्ज ना होने दे, तो इसका मतलब इससे ग्रेटर होगा तो और नहीं होने देगा, है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इफ a इक्वल टू 2c देन r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस c। तो 2 a इक्वल टू कितना लिए हैं हम, 2c, तो 2c माइनस c कितना हो जाएगा, c के बराबर। तो सो r डैश भी कितना हो गया,